हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुसाइंस इंस्टीट्यूट में। तो बाबू, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन का निपटारा करने वाले हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हम लोग का अध्याय 1 होगा और अध्याय 1 में 5-7 जो है महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, एक एक करके हम सबको करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग इसको बिल्कुल आसान भाषा में करने वाले हैं और उम्मीद है कि ये क्लास लेने के बाद इससे संबंधित जो भी डाउट्स है वे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जरा आप ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है बिंदु आवेश, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर हम एक कोई बिंदु ओ ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं जी, कोई बिंदु ओ ले लेते हैं। इस बिंदु पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बाबू? टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। इस बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि धन परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसको हम लोग केवल टेस्ट के लिए लेते हैं। ठीक है, तो हमने Q0 एक जो है टेस्ट चार्ज ले लिया, जिसको हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। यहां पर एक बिंदु O है, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। इस आवेश प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं। इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जी, पहले हम थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश ऐसे माध्यम में स्थित है। ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, हमने मान लिया कि बिंदुओं पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है और ये जिस माध्यम में रखा गया है, प्लस Q आवेश को जिस माध्यम में रखा गया है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है जी? K है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, O से नहीं, हम प्लस Q ले लेते हैं। प्लस Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है जी, ठीक है। बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है। इस प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु Q0 है, एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए बाबू, आपको पता है कूलाम के नियम से, क्या कहता है कूलाम का नियम? पता है आपको? कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है जी? 1/4πε0। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने कोई एक माध्यम लिया हुआ है, जिस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है जी? K है। तो यहां पे हमको इंटू K लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1/4πε0 इंटू K इंटू क्या हो जाएगा? आपको पता है कि क्या होता है? Q1 इंटू Q2/R का स्क्वायर। तो यहां पर Q1 के जगह पे Q है, इंटू Q2 के जगह पे क्या है जी? Q0 है। तो Q0 बाई क्या होता है जी? R का स्क्वायर। ठीक है, R का स्क्वायर। कूलाम के नियम समझाते ही है कि अगर दो आवेश है, अगर दो स्थिर आवेश है, तो उनके बीच लगने वाला बल अगर हमको निकालना हो तो हम इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलिए।
इसको हम क्या करते हैं जी, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं जी, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप जानते ही हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमें पता ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है जी, आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट होता ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम जानते ही है, ठीक है। अब हम जब क्रॉस इंटू करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 यहां पे है और हमारा जो निकला है ये क्या हो गया बाबू, ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आगे चलिए, आगे चलेंगे तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो दोनों एफ का ही मान है, ठीक है। दोनों किसका मान है जी, एफ का ही मान है। हमारा क्या आया हुआ है, कूलाम के नियम से क्या हमने मंगाया है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, इंटू क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर। यही हमने कूलाम के नियम से मंगाया है, लाया है। अब एफ का मान यहां पर दिया हुआ है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ई इंटू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, क्योंकि ये भी एफ का ही मान है। अब ई यहीं पर रहेगा और क्यू नॉट उधर चला जाएगा बाई में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा जी, आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्यू नॉट इधर बट्टा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, इंटू क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, क्या गया हमारे पास, आर का स्क्वायर। अब आपको पता है कि निर्वात हो गया, निर्वात के लिए क्या होता है, निर्वात के लिए आपको पता ही है कि निर्वात के लिए जो के का मान है के इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर हम 1 रखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक बहुत ही जबरदस्त डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।